कई वक्ता साथियों ने बाबा साहेब की जो दी हुई ताकत है, उनके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उनके द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, उसका कैसे हम सही दाने में इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे अपने इस समाज को ताकतवर बनाने के लिए, समाज के आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारने, सजाने और अच्छा बनाने के लिए कैसे अच्छे से अच्छा हम उनकी दी हुई ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ये हम सब पर डिपेंड करता है। हम बहुत अगर आगे और पीछे सोचेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको आगे की तरफ ही चलना है। अभी आपने कहा, भाई रामलाल जी ने कहा कि यहां पर केवल 9 गांवों में 9 स्थानों पर ये बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित है। ये हम सबके लिए केवल 9 स्थान पर प्रतिमा स्थापित हो, ये हम सबके लिए थोड़ा चुनौती वाला शब्द इन्होंने बोला है। हम सबको चाहिए कि अपने अपने गांव में जितने भी अम्बेडकर पार्क बने हैं, वहां पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करके हम सब उनके भाव को, उनके विचारों को स्थापित करने का काम गांव-गांव में करें। और इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके याद में लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई करी, उस यूनिवर्सिटी को खरीद करके उसका स्मारक बनाया। जहां पर उन्होंने दीक्षा ली, उसको विकसित करके उनका स्मारक बनाया। जहां पर उनका हर तरीके का संविधान बनाने से लेकर के देश के निर्माण में जितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन जहां पर वो बैठ के करते थे, उसको भी स्मारक बनाने का काम किया। जहां पर जन्म लिया, उसको भी उनके नाम पर स्मारक बनाने का काम किया। और जहां पर उनका परिनिर्माण हुआ, वहां भी। तो इस तरह से अगर देश में एक कमेरा समाज का, एक पसीना बहाने वाले समाज का, उस गरीब परिवार का, एक चाय बेचने वाले परिवार से निकल करके आने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को न केवल भारत में, दुनिया में स्थापित करने के लिए अगर काम करता है, तो हमको आप सबको अपने देश के अंदर में, अपने गांव में करने के लिए संकल्प लेकर के जाना होगा। यह अनुरोध मैं आप सबसे करता हूं। और आज देश के अंदर में उनके नाम पर चलने वाली योजनाएं, उनके नाम पर चलने वाले इंस्टीट्यूशन, उनके नाम से चलने वाली संस्थाएं, आज निश्चित रूप से वहां जो भी, चाहे वो शिक्षा अर्जित कर रहा हो, चाहे गीता की सेवा कर रहा हो, जो भी उनसे जुड़ा है, आज उसके मन में एक भाव है कि हम किस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को, उनके सोच को स्थापित करें। और अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बेचने वाले का बेटा, स्वयं मैदान में उतर करके बाबा साहब के विचारों को स्थापित करने के लिए काम कर रहा हो, और उसी की तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश में भी किसी की हैसियत नहीं है। जो पहले की सरकारों में, समाजवादी पार्टी की सरकारों में हमारी स्थापित प्रतिमाओं को तोड़ा जाता था, हमें अपमानित किया जाता था, आज उत्तर प्रदेश में भी ऐसी सोच वालों को, ऐसे गुंडा माफिया अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनको उत्तर प्रदेश में भी कानून का राज स्थापित करके पूज्य योगी जी महाराज जी ने आज हम सबको, सारे के सारे लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर चलने का भी अभियान चला दिया है। आज उसका प्रमाण उत्तर प्रदेश में देखने को जगह जगह मिलता है। इसलिए मैं क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, आप सभी देर से बैठे भी हैं, मैं केवल आपकी जो भावनाएं हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, उसको जोड़ करके हम जो लोग मिल करके और अच्छा कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे भाई बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपील करता हूं कि जो मैंने आपसे निवेदन किया है,
आगे हम अपने मवई में, जो हमारा मवई गांव पंचायत है, मवई ब्लॉक है, वहां पर भी पंचम लाल जी ने और तमाम साथियों ने वहां के अंबेडकर साहब का जो वहां पर स्थान बनाया है, एक प्रतिमा स्थापित करी है। इस वित्तीय वर्ष में उस स्थान को भी विकसित करने के लिए, और वह ऐसा स्थान है जो कल्याणी नदी के किनारे है, उस स्थान को भी रमणीक बनाने के लिए एक विशाल पार्क बने, ऐसा प्रस्ताव मैंने वहां के लिए भी भेजा है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार उसकी स्वीकृति देने जा रही है और जल्द ही स्वीकृति मिलते ही वहां का भी काम हम शुरू करेंगे। आज की इस अवसर पर इतने आपको जानकारी देते हुए आप सब आज के इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। आप लोग जरा जोरदार ताली से ना लगाएं, बोलिए बाबा साहब अमर रहे।